नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने इस नए यूट्यूब चैनल धरतीपुत्र में। तो किसान साथियों, जैसा कि मैंने अभी जो एक इससे पहले की जो वीडियो आई थी उसमें आपको बताया था कि फरवरी माह में जो सब्ज़ी फसलें हैं वो अपन कौन कौन सी सब्ज़ी फसलें लगा सकते हैं। और उन्हीं सब्ज़ी फसलों में तो कुछ जो सब्ज़ी फसलें होती हैं उनकी वीडियो तो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है बना करके, प्रॉपर सारी जानकारी दी हुई है उसके अंदर। जैसे बैंगन की खेती है, खीरा की खेती होती है अपन की, टमाटर की खेती होती है, इन पर तो मैंने वीडियो प्रॉपर बना रखी है कि कैसे कर सकते हैं अपन। और फरवरी माह में इन सारी सब्जियों को अपन लगा सकते हैं जो मैं बता चुका हूँ उस वीडियो के अंदर। और उन्हीं सब्जी फसलों में से किसान साथियों एक सब्जी फसल होती है अपन की लौकी की खेती। जी हाँ किसान साथियों, जो लौकी की खेती होती है उसको आप गर्मियों में अगर करना चाहते हो, लौकी की जो खेती जो होती है किसान साथियों तीनों सीज़न में की जाती है वैसे, लेकिन अभी जो समय है वो गर्मियों का समय आने वाला है। और गर्मियों के सीज़न में अगर आपको लौकी की खेती करनी होती है तो लौकी की खेती के लिए आपको अभी से तैयारी करनी शुरू कर देनी है, यानी अभी से ही आपको फसल लगा देनी है अगर अच्छे भाव मार्केट के अंदर थोक रेट लेने हैं तो। नहीं तो क्या फिर डिमांड अगर इस समय ज़्यादा है और मार्केट में उसकी आवक कम होती है तो अच्छे रेट मिल जाते हैं। और आवक अगर ज़्यादा आने लग जाती है, ज़्यादा उत्पादन होता है, सारी जो टाइम से अगर नहीं लगाते हो आप तो जो है ज़्यादा उसका उत्पादन होता है, उत्पादन ज़्यादा होने की वजह से और मार्केट में ज़्यादा आ जाती है, उस रेट की कमी हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखती है आपको सबसे पहले ही लौकी की जो फसल है वो लगा देनी है। यानी कि अब फरवरी जो माह होता है वो सही समय होता है, फरवरी माह में आप लौकी की खेती लगा सकते हो। लगाने को तो किसान साथियों आप फरवरी में लगा सकते हो, मार्च में, अप्रैल और मई तक भी लगा सकते हो। लेकिन अब सबसे पहले अगर आपको लगाते हैं तो आपको अच्छे मुनाफा, अच्छा लाभ जो है मिलने वाला है। थोक रेट बहुत शानदार इसके आपको देखने को मिलेंगे मार्केट के अंदर। तो किसान साथियों इसी के आप जो है जानकारी हम बात करेंगे, आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर कि लौकी की फसल गर्मियों में कैसे अपन को करनी है और किस प्रकार से जो गर्मियों में, क्योंकि लौकी की फसल है सूख जाती है और जो है क्लोरोफिल की वजह से, कमी की वजह से या गर्मी सूखे की वजह से, गर्म हवाओं की वजह से सूखे की समस्या देखने को मिलती है। पेड़ पौधे सूख जाते हैं, फल फूल कम देखने को मिलते हैं और उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है, यानी उत्पादन आपका कम निकलता है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और चैनल पर अगर नए आए हों या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, यानी घंटी के निशान को आप दबा कर रखें, जिससे आपको सारी जानकारी सबसे पहले मिलती रहें। जो भी वीडियो हम डालें सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो किसान साथियों चालू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले अगर बात करें किसान साथियों लौकी की खेती, तो लौकी की जो खेती होती है उसका समय मैं आपको बता चुका हूँ, फरवरी माह में आप कर सकते हो। और लौकी की खेती के लिए आपको सबसे मेन बात होती है अपनी ज़मीन की तैयारी करना। तो ज़मीन की तैयारी में मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि जितनी भी सब्ज़ी फसलें होती हैं, चाहे लौकी हो, चाहे खीरा हो, चाहे आपका जो करेला है, या फिर करेला के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो इन सारी सब्ज़ी फसलों में अगर आप ज़मीन की यानी भूमि तैयार करते हो, बुवाई के लिए खेत की तैयारी करते हो, तो उसमें सबसे मेन बात होती है अपना खाद उर्वरक। यानी जो खाद होती है वो विशेष मात्रा में देनी है और जुताई सबसे गहरी और अच्छी, मतलब इस तरह से जुताई करनी है कि उसमें मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो जाए। और भुरभुरी मिट्टी होने के साथ साथ किसान साथी उसमें अपन को खाद भी बहुत ही अच्छी मात्रा में डालनी है। और खाद के रूप में अगर आप डालना चाहते हो तो जुताई से पहले डाल करके और जुताई कर दें गहरी, और रोटावेटर से अगर आप जुताई करोगे तो अच्छे से खाद जो है मिट्टी में मिक्स हो जाएगा, तो वो और सबसे बेस्ट रहता है। उसके लिए आपको क्या करना है, आप गोबर की खाद ले सकते हो, आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो, आप नीम की खली ले सकते हो, सरसों की खली आप ले सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को आप ले सकते हो। मुर्गी की जो बीट की खाद बनती है वो भी आप ले सकते हो। अगर आप वर्मी कंपोस्ट ले रहे हो तो 1 एकड़ में आप लगभग आधी ट्रॉली बहुत होती है, काफ़ी होती है। और अगर आप गोबर की खाद ले रहे हो तो आप 1 ट्रॉली 1 एकड़ में डाल सकते हो, काफ़ी होती है। और किसान साथियों अगर आप जो मुर्गी की बीट की खाद होती है वो भी अच्छी, बहुत शानदार होती है, उसका रिज़ल्ट अच्छा होता है, तो वो अगर ले रहे हो तो वो भी आप 1 ट्रॉली डाल सकते हो।
और अगर आप जैसे नीम की खली या फिर आप सरसों की खली ले रहे हो तो किसान साथियों आप लगभग 5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो। एसएसपी की मैं बात करूं क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इनमें जो है जो सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट बोलते हैं मार्केट में, इसको एसएसपी शॉर्ट में बोलते हैं। तो इसमें फास्फोरस की मात्रा होती है, यानी फास्फेट की मात्रा इसके अंदर होती है। और ये इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं और ये फसल को आपकी जो फसल होती है उसको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले होते हैं। तो किसान साथियों इस एसएसपी को आप 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो। अगर आपने ज़मीन की तैयारी कर ली होती है तो उसके बाद में आपका आता है बुवाई। तो भाई सबसे पहले आपको अच्छा हाइब्रिड बीज और अच्छी क्वालिटी के बीज लेने होते हैं, जैसे अपन जिसमें आपका सरिता आता है और अमोघ नाम से आते हैं बीज, काफ़ी अच्छे अच्छे जो है बीएनआर कंपनी से भी आते हैं। तो आप जो है अच्छी से अच्छी कंपनी का बीज चयन करें। अगर बीज आप अच्छी कंपनी का लेते हो तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि इसमें बीमारी, डिजीज़, रोग वगैरह देखने को आपको नहीं मिलते हैं, कम से कम प्रभाव देखने को मिलता है। बीज आपने चयन कर लिया, उसके बाद में आती है बुवाई की बात। तो किसान साथियों जब आप बुवाई कर रहे होते हो, बुवाई के समय आपको क्या करना है, जो पौधे से पौधे के बीच की दूरी है आपको लगभग 3 फीट रखनी होती है। और एक क्यारी में अपन डबल लाइन बुवाई कर सकते हो। तो डबल लाइन यानी लाइन से लाइन के बीच की दूरी आपको लगभग 7 से 8 फीट रखनी होती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बीजोपचार आपको अच्छे से कर लेना होता है। बीज उगाने से पहले उसका बीजोपचार आप कर सकते हो। ट्राइकोडर्मा से बीजोपचार करते हो तो काफ़ी अच्छा रहता है, ट्राइकोडर्मा अच्छा होता है इस चीज़ के लिए, तो आप कर सकते हो बीजोपचार। और कार्बेंडिज्म मैनकोजेब आता है जिसके अंदर, वो कोई भी सा भी आप ले सकते हो और बीजोपचार कर सकते हो। जिस चीज़ के अंदर आप देख लेना कार्बेंडिज्म मैनकोजेब अगर है तो उससे अपन को बीजोपचार करना है। और बीजोपचार करने के बाद में आती है बीज की बुवाई। बुवाई का मैंने बता दिया है, पौधे से पौधे के बीच की दूरी और लाइन से लाइन के बीच की दूरी का ध्यान रखते हुए बीज अपन को बोना है, बुवाई करनी है। बुवाई के बाद में आती है कि अगर आपकी जो फसल है उग जाती है और अंकुरन हो जाता है, अंकुरन के और उससे पहले भी आपको अगर ध्यान रखना है, सबसे पहली बात तो ट्राइकोडर्मा इसी में बेहतर होता है कि जड़ों में जो रोग होते हैं अंकुरन में समस्या नहीं आती है। जड़ों के अंदर भी क्योंकि सफ़ेद कीट होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, अंकुरन से जो है नुकसान पहुंचाते हैं, अंकुरन नहीं होना होता है उनकी वजह से। और जो जड़ें होती हैं उनको अंदर से नुकसान पहुँचाते हैं और उनको खाते हैं, काटते हैं, इससे पौधे के जर्मिनेशन में दिक्कत आती है। तो उसको ध्यान में रखती है आपको जो है ट्राइकोडर्मा जो है उसका करना है छिड़काव। उसके बाद में किसान साथियों आती है कि अगर आपका बीज अगर मल्चिंग में लगाते हो आप तो काफ़ी बेहतर होता है। मल्चिंग अगर आप लगाते हो और आपको मचान विधि या बांस विधि की कोई ज़रूरत नहीं होती है गर्मियों के अंदर, अगर आप वैसे भी सीधा ही करना चाहें ज़मीन पर भी, अगर आपकी बेल जो होती है वो ज़मीन पर भी पड़ी रहती है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो किसान साथियों ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ किसान साथियों जो अपन का जो बीज उग जाता है, बेल जो है उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, अच्छा उत्पादन आप ले सकते हो अगर ज़मीन पर भी पड़ा रहता है तो इससे आपका ये खर्चा बच जाएगा। मचान विधि से प्रॉब्लम काफ़ी आती है। दूसरी बात आती है किसान साथियों आपका खरपतवार। जी हाँ किसान साथियों, खरपतवार बहुत ही नुकसान पहुंचाता है फसल के अंदर। तो जो भी सब्जी फसल होती है, विशेषकर मैं लौकी की बात कर रहा हूँ, तो लौकी के अंदर जो खरपतवार होते हैं उनको टाइम टाइम से निकालना, यानी निराई गुड़ाई आपको करते रहना है, क्योंकि खरपतवार इस पर विशेष प्रभाव डालते हैं। खरपतवार अगर आपकी लौकी की फसल के अंदर या खेत के अंदर होते हैं तो इससे आपके जो है इस फसल को सीधा नुकसान पहुंचता है। काफ़ी डिजीज़ भी आने का खतरा रहता है क्योंकि गैप नहीं मिलता है। और दूसरी बात, फल फूल जो है इसके कम निकलते हैं, पौधा सूखने लगता है, इस प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं जिससे आपको उत्पादन में काफ़ी नुकसान देखने को मिलेगा। दूसरी बात, सिंचाई गर्मियों के सीज़न में बहुत ही महत्व रखती है किसान साथियों। तो सिंचाई आपको टाइम टू टाइम करते रहने हैं, यानी लगभग 5 से 6 दिन के अंदर अंतराल पर, लगभग 5-6 दिन बाद, हर 5-6 दिन बाद आपको सिंचाई करते रहना है। और देख करके अपनी स्थिति जो खेत की होती है उस हिसाब से आपको सिंचाई ज़रूर, पानी की व्यवस्था ज़रूर करते रहनी है। और मल्चिंग का फ़ायदा यही होता है कि उससे खरपतवार नहीं निकलते हैं। बाकी अगर मल्चिंग नहीं भी लगाते हो आप तो निराई गुड़ाई करते रहते हो तो उससे भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो किसान साथियों यही कुछ बातें थीं
और इनके ऊपर जो डिजीज़ है, डिजीज़ से बचने के लिए आप सादा जो अगर मैं बात बताऊं तो आप जो है खेत के चारों तरफ गेंदे के पेड़ या मक्के जैसी कोई फसल के पेड़ लगा सकते हो, जिससे कोई भी कीट या जो है डिजीज़ अंदर नहीं आएंगे और फसल को नुकसान से बचाया जा सकता है। तो किसान साथियों, अगली जो है खाद की जो मतलब अपन को पहला खाद, पहली स्प्रे कैसे करनी है, क्या किस चीज़ की करनी है, कितनी मात्रा में करनी है, इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो आपको डालता रहूँगा। यही थी किसान साथियों जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रकार की खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी लेकर। धन्यवाद। जय जवान।